Assalamu alaikum. My name is Sadra Bukhari. I am doing first year MBBS in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप यहाँ से पढ़कर के बाद? Yes, sir. Yes, sir. So my experience was wonderful. The teachers are very supportive, impactful, and innovative. They guide me a lot. They mentor me. They are the best teachers. You know that teaching is not only the main purpose. We face a lot of issues like stress and depression. So they are always there to help you whenever you need them. So they are all are fantastic teachers. It all depends how much you can take out from them. You have to be disciplined. You have to have belief in yourself and follow whatever your teachers are saying to you. All that. कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स डे के मौके पर? That your teachers are fantastic. Never doubt on them. They all have different way of talking. They all have different way of explanation. All are perfect. So you just whatever the teachers you are liking, just go for it and believe them and follow them, because you are not a teacher. You don't know what thing is going to come and what thing is not going to come. It is very important to have belief in yourself as well as your teacher. That definitely sure he will help me to cross the ocean of any competitive exam, whether it is NEET or JEE or whatever you are preparing for. So have belief and always be happy and keep smiling forever. So on this special occasion of Teachers Day, firstly I would really like to thank all my teachers, especially Noor sir, for giving me this opportunity. I am really blessed to have such amazing teachers. उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. आई वुड रियली लाइक टू टेल ऑल माई फेलो मेट्स कि उन पर भरोसा कीजिए, उन पर बिल्कुल डाउट मत कीजिए. दे आर रियली एक्सपीरियंस्ड और उन्हें बीच में मत छोड़िए. एंड डे तक, इवन एग्ज़ाम डे तक उनसे जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं कीजिए और उन पे यकीन कीजिए. दे विल रियली हेल्प यू आउट फॉर एवरीथिंग. रीच देम फॉर एनीथिंग यू नीड. दे विल हेल्प यू वेदर इट वुड बी एनी मेंटल इश्यूज़ टू. देखिए, आप अपने नंबर्स को लेके बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइए. इवेंचुअली दे विल इंक्रीज़ इफ़ यू वर्क हार्ड. अपने टीचर्स का जो दिया हुआ मटेरियल है, जो भी स्टडी नोट्स है, उसको कीजिए. मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर. इन द एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑन द नीट एग्जामिनेशन डे. यू आर नॉट गोइंग टू compete with yourself on that day. You are just going to compete with those 21 lakh, or maybe for NEET 24 they would be 23 or 24 lakh aspirants. So eventually you have to compete with them, have a very healthy competition, and that should always be progressive with you. लास्ट ईयर ड्रॉप के बाद मेरे 544 मार्क्स थे, तो उसके बाद मैंने हिंदू अकेडमी क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करा, जिससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे. टेस्ट सीरीज़ में नॉलेज इंक्रीज़ करी और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि वी कैन डू वॉट एवर वी हैव टू. एंड उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपने सारे टीचर्स को लेकर, और सबसे पहले नूर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ, और बाकी सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे जर्नी में आज तक हेल्प करी है. टीचर्स डे के मौके पर यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि टीचर्स को लेकर हमें हमेशा फेथ रखना चाहिए और उन पे बिलीव रखें कि जो भी वो बोल रहे हैं वो हमारे बेहतर के लिए ही है. उनसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बस यही बोलना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, और जो होगा मतलब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. कभी भी अपने ऊपर ये मत बिलीव करिए कि आप डाउनफॉल हो रहा है या आप नहीं कर पाओगे. इन द एंड सब कुछ अच्छा ही होगा जो आपके मुकद्दर में लिखा है, और बाकी अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह बेहतर. मेरा नाम तलहा चौहान है. अभी क्या कोचिंग कर रहे हैं आप, क्या सिलेक्शन हुआ है, वो बताइए. अभी इस साल मैं हिंदू से कोचिंग कर रहा हूँ और बहुत हेल्प मिल रही है इस कोचिंग से मुझे. जो भी मेरी वीकनेस थी सब मुझे टीचर्स ने स्पॉट करवाई, और वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे मुझे मतलब अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को नीट में, और कैसे नर्वस नहीं होना चाहिए. टीचर्स डे के मौके पर क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से टीचर्स ने आपका हौसला बढ़ाया, कैसे, क्या मैसेज है कि स्टूडेंट्स के लिए? टीचर्स डे पे जो टीचर्स हैं वो हमारे लिए ही 100% करते हैं जो भी करते हैं, और बहुत हेल्प करते हैं हमारी. और हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि एक साल तो हम कम से कम उनको दें अपने लाइफ से. और ये टीचर्स डे उनके लिए डिवोट किया जाता है, टीचर्स के लिए. और अब जो भी स्टूडेंट्स और कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो टीचर्स से कोऑपरेट करें. जो टीचर्स उनको कहते हैं वो मानें, और जब टीचर्स उनको कोई एडवाइस दे रहे हैं वो उसको सीरियसली लें. और बाकी यही कि वो अपने आप से, बच्चे लोग जो हैं वो अपने आप से कम ट्रू रहें. किसी और से वो झूठ बोल सकते हैं, पर वो उन्हें अपने अंदर पता होगा कि वो क्या हैं क्या नहीं है, कहाँ स्टैंड करते हैं वो.
तो इन्हें अपने आप को कंपटीशन बनाना चाहिए कि अगर एक टेस्ट में उनके 550 आ रहे हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में वो उससे नीचे ना लाके कम से कम उससे ऊपर लाएं। तो बस यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम तालिश चौहान है। जैसे कि आज टीचर्स डे है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या कहोगे इस मौके पर टीचर्स के लिए? खैर वैसे ये आज उनका वैसे वो भी उनका वो दिन है जो बच्चे उनके लिए मनाते हैं। अब हर दिन वो अपने लिए अपना बच्चों के लिए देते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम एक दिन तो साल में उनको दें। तो जो भी उन्होंने हमारे ऊपर मेहनतें की हैं, हम उसको इस दिन की सेलिब्रेशन से दर्शा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं उनसे, वो कितना हम पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है जी। बेसिकली जब मैंने एडमिशन लिया नहीं था, असल में मैंने आखिरी के 2-3 महीने बाकी थे तब मैं आया था इधर। तो उसके वजह से मुझे एक बूस्ट मिला था, क्योंकि जो उसके टेस्ट सीरीज़ जो होता था वो जो बहुत फ़ायदेमंद हुआ था। और साथ में जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत मदद करी थी। उसके वजह से थोड़ा मेरा मार्क्स बढ़े भी थे थोड़े, उसकी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुए थे। हम सेकेंड ईयर चल रहा है हमारा, आई मीन हम 12 भी हमारा साथ में चल रहा है, विद नीट भी 12 दोनों चल रहा है। क्या बनना चाहते हैं? ऑफकोर्स ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। ड्रम बचपन से ही हमारा ड्रम ये था डॉक्टर। जब 12 साल का था तब से ही मतलब सोच रही थी डॉक्टर बनना है। सुबह 9 बजे से क्लास लगती है हमारी, वो 3 बजे तक चलती है। डाउट सेक्शन भी होता है, वो डे वाइज होता है, डेली होता है। टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की फैसिलिटी तो बढ़िया है। ये कहना चाहूँगा यहाँ की बेस्ट कोचिंग है ओखला की हिंदू, बेस्ट कोचिंग है। मैं मोहम्मद तहसीन आलम। मोहम्मद तहसीन, एक उस्ताद की क्या अहमियत है ज़िंदगी में? जी, उस्ताद की एक ऐसी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, जैसे किसी इंसान को अगर किसी टॉप पे पहुंचना है तो उसे जीना का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर अपनी गोल में को पाना है तो उसे टीचर की सहारा की ज़रूरत पड़ती है। सहारा टीचर एक जीने के मानिंद है जो हमें ऊपर चढ़ाते हैं और टॉप पे ले जाते हैं। और उनकी ज़िंदगी की अहमियत इतनी है कि वो हमें एक सड़क के मानिंद है, एक रोशनी के मानिंद है। वो खुद जलते हैं और हमें रोशनी देते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। और वो बहुत से डिस्ट्रैक्शन से हमें बचाते हैं, मोटिवेशन करते हैं। हाँ, और हमें क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे समझ के पढ़ाते हैं और मोहब्बत से पढ़ाते हैं। उस्ताद हमारे एक सड़क के मानिंद है जो हमें अपने मंजिल तक ले जाते हैं। और क्या मर्तबा रखता है उस्ताद? उस्ताद ज़िंदगी में बहुत ही आला मर्तबा रखता है। जैसे हमारे ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स हमारा मर्तबा रखते हैं, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हमारे टीचर्स के मर्तबा है। जिस तरह हम अपने पेरेंट्स का हक़ अदा नहीं कर सकते, उसी तरह हम अपने टीचर्स का भी हक़ अदा नहीं कर सकते, इनका कर्ज को अदा नहीं कर सकते। टीचर पे एक शेर है, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे उस्ताद का हम इस्तक़बाल करते हैं। ज़मीन से आसमां तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ज़मीन से आसमां तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर को हम दिल से सलाम करते हैं। रहबर है हमें रास्ता दिखाना होगा, हम रहबर हैं हमें रास्ता दिखाना होगा। हम रहनुमा हैं हमारे साथ ज़माना होगा। तेल काफ़ी नहीं है अब रोशनी के लिए, तेल काफ़ी नहीं है रोशनी के लिए। चिरागों में हमें अपना लहू जलाना होगा।